वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आज कुछ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी आपके जो लाइफ पाथ है उसको क्लियर कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने में उजागर होने वाली है जिसके लिए कहा जा रहा है कि आप इमोशनली बैलेंस रहिए, क्योंकि हो सकता है कि इमोशनली डिसबैलेंस जैसे ऐसा होता है ना कि हमने कभी सोचा भी नहीं ऐसे लोगों के बारे में। ठीक है, ऐसे लोगों की जो सच्चाई है आपके सामने में आएगी क्योंकि आप बैलेंस हैं। ठीक है, क्योंकि आप बैलेंस हैं। मैं उससे पहले एक आपको छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि एक कन्या रहती है जो हमेशा मतलब परमात्मा जी की पूरी शरण में रहती है पूरी तरीके से। आपने प्रहलाद के बारे में भी, प्रहलाद जी के बारे में भी आपने उनका कथा बिल्कुल सुना ही होगा। तो एक कन्या रहती है और उनका हमेशा कहना रहता है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ जो मुझे परमात्मा जी देते हैं। ठीक है, तो उनके फैमिली में कोई ऐसे इगोइस्टिक व्यक्ति होते हैं जिनके अहंकार को ये लगता है कि मैं इसे खिला रहा हूँ या मैं इसे खिला रही हूँ, और ये जो कन्या है वो ऐसा बोल रही है। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी जो 3 कन्या थी, तो 2 लोगों का जो विवाह है राजा के साथ किया, और एक जो ये कन्या जो कहती थी कि मैं अपने भाग्य का, मुझे परमात्मा जी पर भरोसा है, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, उनका जो विवाह है सोच समझकर किसी ऐसे स्थान पर किया गया, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना एकदम नीचे, जैसे एक राजा और एक रंक है ना। तो उसने ये कहा ठीक है कोई बात नहीं, यदि मेरे भाग्य में ये है, यदि परमात्मा जी चाहते हैं तो मैं इसे स्वीकार करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो वाकई में वो प्योर सोल थी। ठीक है, तो वो जो कुछ भी कह रही थी उसके पीछे कोई कारण था। वो काफ़ी विनम्र थी, लेकिन किसी के अहंकार को इस बात से बहुत ज़्यादा चोट पहुंच रही थी, क्योंकि वो अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती का तारीफ सुनने की आदत किसी किसी को होती है। अब इनकी मैरिज हो गई, तो जिनकी मैरिज जो है राजा के साथ हुई, कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि वो जो राजा है उनका पूरा राज्य ही जैसे रहता है डिसबैलेंस हो गया। वो एक प्रकार से बहुत मतलब वो जो राजा थे वो रंक बन गए, और ये जो जिसने कहा था कि मेरे भाग्य से, तो इसने क्या किया कि इनके अंदर जो टैलेंट था, इनके अंदर जो क्षमताएं थी, और इसने अपने हस्बैंड की काफ़ी सेवा की, काफ़ी कुछ उनका साथ दिया। उनको ये लगा कि आज नहीं तो कल परमात्मा जी की कृपा से मैं जो चाहती हूँ, मेरा जो सपना है वो पूरा होगा। और साथ में भले ही उनकी मैरिज जिनसे हुई थी वो अट्रैक्टिव नहीं थे या जो भी बहुत सिंपल थे, लेकिन रियल में ये था कि वो आगे जाके बहुत ज़्यादा अवेकन होने वाले थे, क्योंकि ये दोनों जो है अवेकन सोल, इनका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट था, सोल लेवल पर कनेक्शन था। तो यहाँ पर कुछ श्राप वाली भी स्थिति थी, जो कि इस जो ये कन्या है इसके साथ मैरिज होने के बाद उनका जो श्राप है, जो उस जो वर और वधू कहते हैं ना, तो उस वर का वो श्राप से मुक्त हो गए। धीरे 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 ये जो कन्या है और भी ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा डिवोटी थी, तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, तो धीरे 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 ऐसे इनका कार्य जो है ग्रोथ पकड़ा कि ये जो रंक थे वो राजा बन गए। अब जब ये जो रंक थे वो राजा बन गए और जो राजा थे वो रंक बन गए, फिर भी इनके अंदर इतनी विनम्रता रही कि इन्होंने उन सब का जो है सम्मान भी किया और उनकी हेल्प भी की। लेकिन जो इगोइस्टिक व्यक्ति थे, जिसने ये सारी चीज़ें अपने स्वार्थ के लिए किया था, उनके तरफ कर्मा बैक हो गया, तो वो जो है बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गए। उनके लाइफ में वो माफ़ी भी नहीं मांग सकते, क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा ईगो है। तो वो जब भी परमात्मा जी से माफ़ी मांगते थे तो उनको ये कहा जाता था कि यदि आपको माफ़ी मांगना है तो आप उस कन्या से माफ़ी मांगिए, जिसने आपके अहंकार की वजह से काफ़ी ज़्यादा संघर्ष जो है देखा। लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई, लेकिन लास्ट में वो कन्या खुद उनके पास गए, उनकी हेल्प की। तो देखिए ऐसा होता है,
इमोशनली डिसबैलेंस आप बहुत से ऐसे कथा हैं, बहुत से ऐसे स्टोरी है जहाँ पर आपको समझ में आता है कि जो आपके बहुत ज़्यादा करीबी है, कहीं ना कहीं उनके अंदर इतना नार्सिस्टिक व्यवहार, आज आप समझ सकते हैं कि इसको नार्सिस्टिक कहते हैं, लेकिन पहले के समय से ये है ना। ये एक ईगो, ये एक अहंकार के मेरी बातों को नहीं माना गया, है ना। मैं जो कह रहा था या जो कह रही थी वो तुमने नहीं किया, ये ऐसा होता है। तो आज की जो रीडिंग है वो इसी पर है कि किसी ने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बार बार आपके लाइफ को जैसे कहते हैं ना कि आप कभी उठ ना पाए, ठीक है, ऐसी चीज़ें हुई है। और यदि आप किसी कनेक्शन में हैं तो जो चीज़ें आपके साथ हुई है वही चीज़ें आपके सोलमेट के साथ भी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके सोलमेट के तरफ से ही कोई व्यक्ति है जो निगेटिव थॉट करते हैं, आपके तरफ से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थॉट करते हैं। और ये बार बार देखिए, पहले एक कार्ड, बार बार ये प्रोजेक्शन करते हैं आपकी तरफ, बार बार ये लोग आपकी तरफ प्रोजेक्शन करते आए हैं 5 to 3 टाइम। इनमें से 2 से 3 लोगों ने आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने की पूरी कोशिश की। इनमें से कई लोगों को ये पता था कि आप लॉयल हार्टेड पर्सन हैं, पर आपको स्टक किया गया आपके तरफ, एक जैसे बंधन क्रिया कहिए, स्टकनेस वाला स्पेल कहिए, वो किया गया। आपके थर्ड आई चक्र को, आपके मणिपुर चक्र को पूरी तरीके से ब्लॉकेजेस क्रिएट किया गया, जिससे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना रहे, आप अबंडेंस हैं, आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक कर दिया, जिसको हील यहाँ पर किया जा रहा है आर्कएंजल राफेल जी के द्वारा। आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया गया क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, ठीक है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और आप आगे ना बढ़ पाए, इसके लिए यहाँ पर आपके दिल को बार बार दुखाया गया। लेकिन जितनी बार आपका दिल दुखा है उतनी बार आपको हीलिंग प्राप्त हुई है, ये भी क्लियर है। देखिए, कहते हैं ना कि जो भक्त है ना, भक्ति में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, और स्पिरिचुअल यात्रा में चाहे कोई कितना भी अपने आप को बुद्धिमान समझे, चाहे कोई कितना भी अपने आप को धनवान समझे, लेकिन स्पिरिचुअल यात्रा में सिर्फ आप अपने परमात्मा जी की शरण में रहते हैं और उनकी असीम कृपा होती है, और आपके ऊपर तो स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है। तो आपके थर्ड आई चक्र को आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी आपके या आपके क्लोज वन के मणिपुर चक्र को आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर हीलिंग प्रदान करें। जैसे ही आपको उठते देखते हैं ना कि अब आप उठ रहे हैं, अब आपको सक्सेस मिल रहा है, अब आप समझ गए हैं सब कुछ, तो बहुत मैनिपुलेशन की एनर्जी आती है और आपके तरफ तुरंत फिर से बैकफायर किया जाता है, तुरंत आपके तरफ जो है ये फायरी एनर्जी भेजी जाती है। और क्योंकि ये 2 जगह से आ रही है तो आपको इसका जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस आप होते हैं, ठीक है, जैसे आपके तरफ से भी और आपके क्लोज वन की तरफ से भी, तो बहुत जल्दी आप डिसबैलेंस हो जाते हैं, चाहे आप किसी भी कनेक्शन में हो, ठीक है। तो ये दो तरफ से आ रहे हैं। ये आपको कहा जा रहा है क्रिस्टल के साथ वर्क करते हैं, आप क्रिस्टल कैरी करते हैं तो उसे चार्ज कीजिए, ठीक है। ये जो है ना, ये लोग जो हैं भस्मासुर का कार्ड है, इनको जो वरदान दिया गया था वो वरदान का इन्होंने गलत प्रयोग किया, मतलब मिस यूज किया, जिसकी वजह से ये जो वरदान है उनके लिए अभिशाप बन गया, ठीक है। उनको ये वरदान था कि जिसके भी सर पर हाथ रखेंगे तो वो भस्म हो जाएंगे, उन्होंने अपने ही सर पर हाथ रख दिया, ठीक है। उसकी पूरी कथा है, आप बिल्कुल सुन सकते हैं सर्च करके। तो बिल्कुल ऐसी ही स्थिति इन लोगों के साथ हो रही है अभी। जो चीज़ें इन्होंने आपके तरफ प्रोजेक्शन किया बार बार लगातार 1992 मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग में ही जो है मैसेज मिल चुके हैं। 1992 से कुछ लोगों के लिए बहुत लंबे समय से है, चाइल्डहुड से हो सकता है, टीनेज से हो सकता है, पर ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर 1992 से किसी अपने ही आसपास के लोगों ने ये सारी चीज़ें आपके तरफ की ताकि आप आगे ना बढ़ पाएँ, क्योंकि जो चीज़ें आपको कही जा रही है वो आप नहीं कर रहे हैं। आपका अपना एक अलग लाइफ पर्पस है, आपका एक अलग सोल पर्पस है, सिर्फ फाल्स ईगो की वजह से, ठीक है। ये फाल्स ईगो, ये जो भी व्यक्ति है उनका पास्ट लाइफ से चला आ रहा है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय, ये मेजर चेंज आपके लाइफ में इसलिए भोले बाबा माता पार्वती जी यहाँ पर अंत ही आरंभ है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इमोशनली इस व्यक्ति से जुड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा इमोशनली आप और आपके
क्लोज वन, इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, इसलिए यहाँ पर फैमिली का कार्ड आ रहा है। इमोशनल सपोर्ट, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने सोलमेट का या सोल फैमिली मेंबर के और आपके सोल फैमिली मेंबर सोलमेट आपके इमोशनल सपोर्ट है, ठीक है। तो आप दोनों को ही अलग करने की यहाँ पर कोशिश हुई थी, आप दोनों के लाइफ में डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश हुई थी। जो कुछ भी आपको दिया गया था निगेटिव चीज़ें, वो रुद्राक्ष के द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन किया जा रहा है। ऑलरेडी महाशिवरात्रि के दिन और आने वाली महाशिवरात्रि में आपको स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज हो सकता है। लॉ ऑफ कर्मा जिन्होंने किया है उन्हीं के तरफ वापस फेंक दिया गया है। ये कर्म है ना, ये कर्म का फल है। जिन्होंने जो किया, देखिए प्रारब्ध के आपके जो कर्मांश थे वो हील हो गए, लेकिन इन्होंने फिर से आपके साथ कर्मा क्रिएट किया। यही कारण है कि जो इन्होंने किया वो कर्म का फल इनको मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए, और मुझे मैसेज भी मिल रहा है, इन्होंने आपके घर की स्थिति में डिसबैलेंस किया। मतलब आपके घर, मैंने यहाँ पर मकान देख रही हूँ, तो आपके मकान में कुछ ऐसी चीज़ें हो जिससे कि आपको उस मकान को छोड़ना पड़े, ठीक है। तो इनके खुद के मकान में वो स्थिति हो गई, वो खुद ही चाहे कितना भी अच्छा रहा हो वो जर्जर हो गया। एक स्थिति ऐसी है कि किसी को अपना मकान सेल भी करना पड़ा हो, ऐसी भी स्थिति है। दूसरी स्थिति कि आपकी सेहत के साथ ये सारी चीज़ें करने की वजह से इनके खुद के सेहत में काफ़ी डिसबैलेंस आया है और लगातार लंबे समय से चल रहा है। हो सकता है कि आप इनसे कांटेक्ट करते हैं तो ठीक हो जाता है, लेकिन या आप डिस्टेंस में हैं तो आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल आपको इमोशनली कंट्रोल अपने आप को करके रखना है, क्योंकि इनको इनके कर्म का फल मिलना प्रारंभ हो गया है। ओवर बर्डन, से नो एंड रिलीज बर्डन, आपको कहा जा रहा है कि जो भी बर्डन ये लोग आपको देना चाहते हैं उससे आपको नो कहना है और रिलीज कर देना चाहिए। कितना भी आपके क्लोज वन हो, बर्डन आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपने काफ़ी बर्डन लिया है। आपको कहा जा रहा है कि आउटलुक को देखिए, पॉजिटिव आउटलुक को, रेमेडी को देखिए। गणपति जी महाराज जी स्वयं आपके लिए एक फ्रेश न्यू स्टार्ट लेकर आ रहे हैं। तो कुछ मटेरियल गेन आपको होने वाला है, कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिलने वाला है। जो भी डर भय की स्थिति इन लोगों ने आपके लाइफ में क्रिएट की थी, वो स्वयं भैरव जी यहाँ पर पूरी तरीके से आते हैं। हेल्पिंग हैंड, आप या तो किसी की हेल्प कर रहे हैं या कोई और आपकी हेल्प कर सकते हैं। त्रिशूल का यहाँ पर कार्ड है। डिले, इनमें से कुछ लोगों ने आपके कार्य में डिले करवाया है, ठीक है, देर करवाया है। और आपको कहा जा रहा है कि भले ही डिले हुआ है आपका कार्य, लेकिन आपने वेट किया है और वेट करने का फल, सब्र का फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि आपके आसपास देवदूत जी, देवगण जी की उपस्थिति यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिल से किसी की मदद करते हैं, आत्मा से, सोल से। आपको कहा जा रहा है कि पीड़ा से आप एक चूजन वन हो सकते हैं। यही कारण है कि आपको इतना कष्ट, इतना संघर्ष सहना पड़ा ताकि आप लोगों की हेल्प कर पाएं। इस बीच में भी आपने लोगों की हेल्प की है, तो आप एक चूजन वन है। यही कारण है कि आप परमात्मा जी की संतान हैं। आपको हमेशा से ही ये लगा होगा कि घर में किसी के साथ भी आपको ऐसा लगता है कि कोई मेरा अपना नहीं है। जैसे ही आप मंदिर में जाते हैं या स्पिरिचुअल प्लेस में जाते हैं या आप परमात्मा जी की शरण में आते हैं, आपको लगता है हाँ मेरे सब कुछ परमपिता परमात्मा जी। तो आपका एक विशेष लाइफ पर्पस है, आप चूजन वन हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।